Hello everyone, welcome back to another video. In this video, I'll be talking about the societies in LSR. ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी LSR में एडमिशन हुआ है या फिर जिन भी बच्चों का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, क्योंकि जो भी सोसाइटीज़ LSR में है मोर और लेस सेम सोसाइटीज़ बाकी के DU कॉलेजेस में भी है. तो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको पता चल सके कि LSR में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी सोसाइटीज़ मोस्टली होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती हूँ, रिलेटेबल वीडियोज़ बनाती हूँ. तो यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन चेक आउट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी. सबसे पहले तो मैं आपको सोसाइटीज़ कौन कौन सी है कॉलेज में वो सारी बताऊँगी, प्लस आपको कुछ टिप्स बताऊँगी कि आपको क्यों किसी सोसाइटी में ज्वाइन करना चाहिए, एंड प्लस किसी भी सोसाइटी में ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं एंड आपको किस तरीके से एक सोसाइटी में ज्वाइन करना चाहिए एंड डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी सोसाइटी आपके लिए बेस्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. LSR में वी हैव रीच. इट इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी, जिसमें कि आपको जो भी PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं. देन वी हैव एक्सप्रेशन, इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी, एंड देन वी हैव इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी. फिर वी हैव हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी. हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर मैं हूँ और मेरी फ्रेंड अपर्णा है. एंड देन वी हैव हिंदी क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी, जिसका नाम अभिव्यक्ति है. एंड देन वी हैव ड्रामेटिक सोसाइटी, जो कि बोथ हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है. इसमें आपको नुक्कड़ नाटक, जो भी ड्रामाज एंड ऑल होती हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हार्ट है, जो एक ड्रामा सोसाइटी की जो नुक्कड़ नाटक एक हार्ट होता है, that is also there in LSR. Then we have Indian Music Society, and also ये जो सारी सोसाइटीज़ हैं ये मोस्टली DU के सारे कॉलेजेस में होती ही हैं. कुछ ही ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जो शायद ना हो, या कुछ एक्स्ट्रा सोसाइटीज़ जो एक कॉलेज में दूसरे कॉलेज से थोड़ी ज़्यादा. आपको लगता है कि बस LSR में ये सारी सोसाइटीज़ है, तो नहीं, रिलैक्स, सारे कॉलेजेस में ये सोसाइटीज़ हैं. We have Indian Music Society, then we have Western Music Society, then we also have Dance Society LSR में, and then we have Prakriti Society, जो कि नेचर और इन्वायरमेंट को लेकर के उस पर फोकस्ड है. then we have Hive, it is the पेंटिंग सोसाइटी, जो कि आपने कॉलेज में अब तक तो थोड़ा बहुत देखा ही होगा, एंड जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए मैं पिक्चर्स अटैच कर दूँगी. इट इज़ अ लाइक फाइन आर्ट सोसाइटी, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं उन सब में वो करते हैं. एंड प्लस जो भी कॉलेज में आप देखोगे कि कुछ वॉल्स पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो वो हाई सोसाइटी ने ही बनाई हैं. उसमें नीचे लिखा हुआ होगा कि दिस ईयर, इस ईयर के बैच के बच्चों ने बनाया है. देन वी हैव WAP, VAPP. सो इट इज़ अ सोसाइटी जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक वॉलंटियरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से कुछ NGOs में आपको इंटर्नशिप्स दिलाना, या फिर आपको NGOs के लिए वर्क करना. ये सारी चीज़ें आपको WAP सोसाइटी के थ्रू अवेल हो सकती हैं. दीज आर सम बेनिफिट्स WAP सोसाइटी की. देन वी ऑल्सो हैव क्विज सोसाइटी. देन वी हैव प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट इज़ द फिल्म मेकिंग सोसाइटी. मतलब उसमें फिल्म मेकिंग और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट हैंडल करता है. देन वी हैव ध्यान सोसाइटी, विच इज़ लाइक आपके माइंड पीसफुलनेस, इन सारी चीज़ों को लेकर के, मेडिटेशंस एंड ऑल को लेकर के डायरेक्टेड है. देन वी हैव MUN. देन वी हैव इनएक्टर्स. वी हैव विमेन डेवलपमेंट सेल. वी हैव NSS. वी हैव क्वर कलेक्टिव. वी ऑल्सो हैव सोसाइटी फॉर क्वर कलेक्टिव पीपल. उनको डायरेक्टेड भी एक सोसाइटी है. Then we have alumni cell, then we have entrepreneurship cell, then we have innovation council cell. नॉर्थ ईस्ट सेल भी है. जो लोग नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, आप इस सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सको, एंड यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस अपने लोगों के साथ कनेक्ट करके. देन वी हैव प्लेसमेंट सेल ऑफ कोर्स. देन वी हैव SC/ST सेल एज वेल इन द कॉलेज. देन विमेन डेवलपमेंट सेल तो मैंने बता दिया. देन वी हैव NCC. Then we have NSO. NSO is for sports. Then we have interface, and then and then we also have Spike Mackey, which is like for music and culture को protect करने के लिए ये एक society है.
सो दीज आर सम सोसाइटीज़ जो कि एलएसआर में है, एंड ऑल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेजेस में यही सारी सोसाइटीज़ हैं। कुछ ही एक्स्ट्रा सोसाइटीज़ आपके कॉलेज में होंगी। एलएसआर में जिन भी सोसाइटीज़ का मुझे नाम पता था वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, एंड मोस्टली जो भी वर्क है उन सोसाइटीज़ का वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आपको एक सोसाइटी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अ सोसाइटी, मतलब आप अपने एकेडमिक्स में फोकस करो, आपको सोसाइटी ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या है। सो लेट मी टेल यू कि सोसाइटी आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, नए कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। आपको एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा अपने डिपार्टमेंट के बच्चों के अलावा भी। आप दूसरे अपने सीनियर्स से, अपने बैच के बच्चों से, जब आप सीनियर बन जाओ तो अपने जूनियर से इंटरेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस अगर आप किसी सोसाइटी में ज्वाइन करते हो तो जो भी दूसरे कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उन कॉलेज की सोसाइटीज़ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। कि जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि बस आप एक कॉलेज में हो तो आप अपने कॉलेज में ही सीमित रह जाओगे, तो ये चीज़ नहीं होगी। अगर आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करोगे तो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो, बट अगर आप सोसाइटी लेवल पे करो तो यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी, लाइक अ बिगर अपॉर्चुनिटी, कि आप इजीली कर सकते हो कनेक्ट दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हो। ये तो एक चीज़ होगी कि आप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हो, एंड देन उसके अलावा आप अपने स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी है उसे डेवलप कर सकते हो, या फिर आप कुछ नए स्किल्स भी सीख सकते हो। एंड इसके अलावा आप इन सारे स्किल्स को यूज़ करके आप अपने इंटर्नशिप्स में, प्लेसमेंट्स में इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आप अपने लिए खुद को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये सारी स्किल्स यूज़ कर सकते हो, एंड आपके पास एक एक्सपीरियंस भी बिल्ड होते जाएगा। जो भी आपके अंदर एक फियर होगा, आप अपने सोसाइटी लेवल पे जब उस चीज़ को फियर को तोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर आप दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर आप बाकी जो आउटर वर्ल्ड है उसमें अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाओगे और सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। वो आपको एक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके अलावा आप इन सारे स्किल्स को यूज़ करके इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जब आपके पास कुछ स्किल्स होगी तो आप उन सारी चीज़ों को अपने रिज्यूम में, अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो कि यू हैव वर्क फॉर दिस सोसाइटी, इस रोल पे आपने काम किया है, ये सारी चीज़ें आपने की है, ये सारी स्किल्स आपके पास हैं। तो यू विल हैव समथिंग टू शो टू द कंपनी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, या तो कॉलेज के थ्रू या फिर अपने एंड से जिधर भी आप अप्लाई करो। यू विल हैव अ कॉन्क्रीट बैकग्राउंड जिसकी हेल्प से आपको एक अच्छा इंटर्नशिप, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकेगा। नाउ आप किस तरीके से सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, मतलब आपको क्यों कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, लाइक माई कोर्स इज जर्नलिज्म, तो मुझे इस फील्ड में ही कुछ करना है। सो मैंने सोचा कि इफ़ आई विल डेवलप माई पब्लिक स्पीकिंग तो आई कैन डू बेटर, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी एज वेल एज हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी। बट मैं हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी में ज़्यादा आई गॉट इन्वॉल्व इन दैट सोसाइटी, एंड मैं अपने फर्स्ट ईयर से ही मैंने हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी में ज्वाइन करके रखा था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, नाउ आई एम इन माई फाइनल ईयर एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस सोसाइटी। तो यू कैन ऑल्सो बिकम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी, जो भी आपको इंटरेस्ट करता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के सोसाइटी को ज्वाइन करो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिबेटिंग पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो यू कैन अप्लाई फॉर डिबेटिंग सोसाइटीज़। अगर आपको स्टोरी राइटिंग पसंद है, आपको क्रिएटिव राइटिंग पसंद है, तो आप हिंदी राइटिंग सोसाइटीज़ जो है अभिव्यक्ति, या फिर इंग्लिश राइटिंग सोसाइटी जो है एक्सप्रेशन, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड देन प्लस अगर आपको डांस पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, तो आप डांस सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर म्यूज़िक प्ले करना, कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, ऑल्सो वी हैव लाइक अ बैंड इन आवर कॉलेज जिसका नाम इज़ साज। सो उसमें मेरी फ्रेंड इज़ अ कोऑर्डिनेटर इन दैट सोसाइटी। अगर आपको इंडियन म्यूज़िक पसंद है, आपको वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है, तो आप उस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इन्वायरमेंट पसंद है तो आप प्रकृति सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एनजीओज के लिए वर्क करना है या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, तो यू कैन ज्वाइन वैप या फिर एनएसएस। इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट की सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने इंटरेस्ट को जानना है, एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई इन दो सोसाइटी। एंड इसके अलावा किसने मुझसे ये भी पूछा था कि आपको किसी भी सोसाइटी में ज्वाइन करने के लिए क्या पहले से एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी ही है।
इट इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट कि अगर आप में वो है स्किल्स तो आपको ईजिली आप उनमें जा कर के अप्लाई कर सकते हो एंड आपको सोसाइटी में एक स्पेस मिल जाए। बट अगर आप में वो स्किल नहीं है, पर्टिकुलर स्किल अगर आपको डिबेटिंग नहीं है बट यू वांट टू एक्सप्लोर कि मुझे डिबेटिंग करना है, मुझे देखना है कि कैसा होता है, क्या होता है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन दो सोसाइटीज़। और आपको जो भी उनके फॉर्म्स का जो भी क्राइटेरिया हो वो फॉर्म फिल करवाते हैं, एक सारी सोसाइटीज़ एक फॉर्म फिल कराती है। सबसे पहले तो सारी सोसाइटीज़ आपकी एक ओरिएंटेशन भी रखेगी, तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप अपने व्हाट्सएप जो आपका ऑफिशियल एक ग्रुप होगा उसमें अपनी नज़र बनाए रखो, ताकि जिस भी सोसाइटी के फॉर्म्स रिलीज़ हो या फिर ओरिएंटेशन की ग्रुप्स की लिंक्स जैसे ही आए यू जॉइन दैट ग्रुप, ताकि आप ओरिएंटेशन मिस ना करो। और जो भी फॉर्म्स हो, जो भी जिस भी तरीके से उनका फॉर्म लाइक सोसाइटी में ज्वाइनिंग वो करा रहे हो, वो सारी चीज़ें आप कर लो जिस भी सोसाइटी में आपको इंटरेस्ट है। एंड प्लस उसके अलावा आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल कि आप अपनी सोसाइटीज़ के फॉर्म्स को ज़रूर फिल कर लेना जिस भी सोसाइटी में आपको जाना है। अगर आपने मिस कर दिया एक बार तो यू विल नॉट गेट एनी अनदर अपॉर्चुनिटी कि आप अपने फर्स्ट ईयर में दोबारा उस सोसाइटी में ज्वाइन कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप अपने सेकेंड ईयर में नहीं आ जाते आप दोबारा किसी भी सोसाइटी में ज्वाइन नहीं कर पाओगे जब वो उनकी ज्वाइनिंग ख़त्म हो जाती है तब उसके बाद। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आएगा कि आप किसी सोसाइटी में ज्वाइन करोगे तो आपको पोजीशन किस चीज़ की मिलेगी। तो आपको दो टाइप की पोजीशन मिलती है। कुछ सोसाइटीज़ की ओपन सोसाइटीज़ हैं, कुछ की लाइक बस एक मेंबर्स की सोसाइटी है। तो आपको या उस सोसाइटी में या तो आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अगर मेंबर की तरह उन्होंने आपको लाइक अ कोर मेंबर नहीं ऐड किया तो दे विल ऑल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनकी सोसाइटी की जो ओपन सोसाइटी है जिसमें सारे बच्चे जिनको इंटरेस्ट है उस चीज़ में वो उस सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी ओपन सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने फर्स्ट ईयर में जो आपका मेंबर का जो पोजीशन है उसमें आप फिल कर सकते हो एंड एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यू विल गेट एन एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस लोगे, सीखोगे सारी चीज़ों को, जिसे आप अपने सेकेंड ईयर में जा करके फिर हेड्स एंड सब हेड्स के लिए अप्लाई करोगे एंड बाकी दूसरे पोजीशंस के लिए अप्लाई करोगे। एंड इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स होती हैं उसमें भी यू ऑल्सो हैव यूनियन एंड डिफरेंट विंग्स के लिए डिफरेंट हेड्स एंड सब हेड्स है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया टीम के लिए हेड्स एंड सब हेड्स है, तो आप उन अपने डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो टू गेट अ पोजीशन ऑफ मेंबर इन दैट पर्टिकुलर विंग। जैसे कि सोशल मीडिया टीम, अगर आपको सोशल मीडिया वर्क पसंद है या आप सीखना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई इन दो सोसाइटी एंड एज अ मेंबर आप ज्वाइन कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो कि सोसाइटीज़ क्या क्या है, किस तरीके से आपको ज्वाइन करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकती हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू लेट मी नो कि आप कौन सी सोसाइटी में ज्वाइन करना चाहते हो या किस सोसाइटी के फॉर्म्स ज़रूर फिल करोगे। एंड डोंट मिस आउट ऑन द फॉर्म्स ऑफ द सोसाइटीज़। Thanks for watching and do subscribe to my channel. Bye bye.